नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। राजस्थान के मेवात में साइबर ठगी करने वालों के ऊपर अब चलेगा मुख्यमंत्री का बुलडोजर। जी हां, आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों में कई मामले जो हैं वो राजस्थान में साइबर ठगी के आए, जिस पर अब राजस्थान की पुलिस का बड़ा शिकंजा कस चुका है और 15 से 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और अब इन साइबर ठगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कामा पुलिस थाने ने और गांव लिवड़ा के 12 लोगों को चिन्हित कर एक लिस्ट जारी कर दी है और इन लोगों के ऊपर अब मुख्यमंत्री का चलेगा बुलडोजर। जी हां, आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर और इसी तरीके से ठगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति का उपयोग किया जाता है और अब यही मॉडल जो है वो देखने को मिल रहा है राजस्थान में। जो यहाँ कामा उपखंड अधिकारियों ने तमाम जो साइबर ठगी करने वाले हैं इन लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ अधिकारियों ने इन अपराधी यानी कि ठगों की संपत्ति और इनका रिकॉर्ड मांगा है और इस रिकॉर्ड के आधार पर ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का एक्शन यानी कि फरमान जो है वो जारी कर दिया है। देखना अहम रहेगा कि कब तक जो है वो पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राजस्थान के डीग मेवात इलाके में साल 2019 के बाद से ही साइबर ठगी के मामले काफी ज्यादा सामने आए और कोरोना वायरस की तरह फैले इस साइबर ठगी पर अब लगातार प्रशासन और राजस्थान की पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है। यहाँ पर गांव के युवा पीढ़ी वर्ग के लोग साइबर ठगी के एक्सपर्ट बन चुके हैं और आज इनमें से ही जो तमाम लोग हैं उन्होंने साइबर ठगी को अपना रोजगार तक बना लिया। हालांकि अब साइबर ठगी की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। आईजी राहुल प्रकाश ने ऑपरेशन एंटी वायरल की शुरुआत की, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है और इतना ही नहीं, ठगी से कमाई यानी कि ठगी कर बनाई गई संपत्ति और खड़े किए गए महल और बड़ी बिल्डिंगों को अब बुलडोजर के द्वारा ढहाया जाएगा। कामा उपखंड अधिकारियों की मांग यानी कि कामा के जो उपखंड अधिकारी हैं उन्होंने इन तमाम अपराधी और साइबर ठगों का जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मांगा है और आपके लिए बता दें कि जैसे ही ब्यौरा पास आ जाएगा उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साइबर ठगों के ऊपर एक्शन कसने के लिए कामा पुलिस थाने ने गांव लेवंडा के 12 लोगों को पहले ही जो है वो चिन्हित कर लिया है, जहां एक तरफ इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनके ऊपर अब जल्द ही एक्शन किया जाएगा। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ हाल ही में नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बन्ने ढकोली साध पुत्र और रसीद साइबर ठगी के रूप से सरकारी जमीन पर 4 दुकानें बनाई गई थी। देखिए किस तरीके से सरकारी जमीन पर भी कब्जा और सरकारी जमीन को अपने नाम कर साइबर ठगी कर जो है वो इन लोगों ने बड़ी बड़ी चोरियां यानी कि करोड़ों रुपए का लोगों के लिए चूना लगाया, जिस पर अब पुलिस और प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए नियमानुसार जेसीबी का पीला पंजा चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है और इसी के साथ अगर हम बात करें इन तमाम 12 साइबर ठगों की जिनके ऊपर पुलिस का एक्शन लिया गया है तो इनकी लिस्ट जो है वो भी जारी की गई है। जी हाँ, कामा थाने के लेवड़ा गांव ने अभी तक 12 साइबर ठगों की लिस्ट जारी की है और लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है वो भी आप सुन लीजिए, जो अभी तक साइबर ठगी कर लोगों को ठग रहे थे और करोड़ों रुपया कमा रहे थे। आपके लिए बता दें कि लिस्ट में इंसाफ पुत्र निजामुद्दीन, आबिद पुत्र हमीद, मुफ्ती और इसी के साथ अज्जी और वाजिद और इसी के साथ साहबुद्दीन, साहिल, आमीन, अरसद और इसी के साथ सौरभ, सद्दाम और आप भोपा
इसी के साथ आस मोहम्मद और मुकीम, जहीर, अब्दुल्ला और नसूर, ये तमाम जो लोग हैं ये शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देकर यह भी बताया है कि उपखंड अधिकारियों को मिली रिपोर्ट के बाद जो है वो आरोपियों की वैध और अवैध संपत्ति का पता चल जाएगा, जिसकी जांच में पुलिस इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही लगी हुई है और उसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए, अब जब पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच में जुट चुकी है और पुलिस का कहना है कि अब इनके द्वारा जो संपत्ति का ब्यौरा सामने आएगा, अगर इनके परिजनों में से ऐसी भी संपत्तियां सामने आती हैं जिसका कोई सबूत नहीं दे पाते हैं तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि वो अवैध साबित होता है तो उसे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, सीधे सीधे तौर पर पुलिस के द्वारा ये चेतावनी दी गई है और लिस्ट जारी कर ही दी गई है कि जिससे आप संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है और अगर कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं और जिसका प्रूफ सामने आ जाता है कि संपत्ति वैध है तो उसे लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाएगा। ये बात भी पुलिस के द्वारा की गई है, वरना अवैध निर्माण को जो है वो अब बुलडोजर से ढहाया जाएगा, जिससे कि इन साइबर ठगी करने वालों के बीच एक ऐसा संदेश जाएगा जिससे कि इन्हें पता चलेगा कि अब राजस्थान में सरकार परिवर्तन हो चुकी है। 2019 से साइबर ठगी करने वाले ठग जो हैं वो अब बाज आ जाए, क्योंकि अब प्रशासन और इसी के साथ जो पुलिस है वो अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ अगर बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें तो देखिए, राजस्थान में बुलडोजर की कार्रवाई ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही लगातार पुलिस का बुलडोजर और प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। अवैध से लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर प्रशासन लगातार एक के बाद बड़ा एक्शन ले रहा है। इसी के साथ अगर मुख्यमंत्री की ही बात करें तो उन्होंने तो पिछले दिनों अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में बुलडोजर से कार्रवाई करा दी थी। और इसी के साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो है वो अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में बुलडोजर से पिछले दिनों कार्रवाई करवाई थी। जी हाँ, राजस्थान के नए बने मुख्यमंत्री जिनके नाम को लेकर काफी ज्यादा लोगों को शौक लगा था कि कई सालों से पार्टी से जुड़े रहे, 35 से 40 साल से पार्टी से जुड़े रहे भजनलाल शर्मा को जब से मुख्यमंत्री बनाया गया है वो भी राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। चाहे फिर वो बात हो माफियाओं की, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की या अतिक्रमण करने वाले लोगों की, सब पर ही जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रहे हैं भजनलाल शर्मा। और इसीलिए पिछले दिनों भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र जयपुर में भी बुलडोजरों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था और जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 2 दिन से जयपुर के मानसरोवर में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ये वही क्षेत्र है जहां से भजनलाल शर्मा विधायक चुने गए थे। यानी कि अतिक्रमण को कहीं पर भी बख्शा नहीं जाएगा और ये बात तो ठगी करने वाले लोगों की है। तो सोचिए इनके ऊपर किस तरीके से गंभीरता से जो है वो कदम और प्रशासन जो है वो नकेल कस रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।